कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसमें पहला क्वेश्चन पॉइंट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन का सभापतित्व अर्थात अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 ईस्वी में प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था जो 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव प्रारूप जो है वो तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संकल्प प्रारूपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का संकल्प जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने इसको लोकप्रिय और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था। अब गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेताओं को 1931 ईस्वी में बुलाया गया था। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये कब की थी? 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इसने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही कथन क्या है? तो देखते हैं सही कथन क्या है। इसमें पहला है, यह 1930 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। अगला पॉइंट है, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौते जो 1931 ईस्वी में हुआ था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना
अंतर्निहित था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तीसरा क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो आयोजन केंद्र, तो आयोजन केंद्र कौन था? किसको आयोजन केंद्र माना गया है? तो आयोजन केंद्र कौन था? आयोजन केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस को आयोजन केंद्र माना गया था, या वहां पर ये सम्मेलन किया गया था। दूसरा है क्वेश्चन, अगला है, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था SS राजपुताना, उस पानी के जहाज का नाम था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पर ठहरे थे? तो ये कहाँ पर ठहरे थे? ये किंग्स हॉल में ठहरे थे। तो कौन से हॉल में ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ये ठहरे थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किन व्यक्तियों ने लिया था? महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय और महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बकिंघम पैलेस में 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही कथन है? तो 19 नवंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? गांधी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधित्व के रूप में किया। अगला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से खाली हाथ भारत लौटे थे। किसने कहा था, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अगस्त 1931 ईस्वी में बंबई में कहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था?
तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी को इन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा गोल मेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1932 ईस्वी में किया गया था। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक ये सम्मेलन चला। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोल मेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधित्व थे, कौन थे? मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस भारतीय का क्या नाम था? अगला क्वेश्चन क्या है? उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन में नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, गोल मेज एवं पूना पैक्ट के संबंध में सत्य कथन क्या है? प्रथम गोल मेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल को रखा और पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और अगला पॉइंट है, तृतीय गोल मेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौता को संपादित किया गया था। पूना पैक्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? तो मदन मोहन मालवीय दूसरे हस्ताक्षरित थे। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय तथा C राजगोपालाचारी ने हस्ताक्षर किए थे। किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो MK गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलितों का पूना समझौते से सीधा संबंध था। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना पूना समझौते का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रम से दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो इसमें सीटें दी गई थी 71 व 147 सीटें दी गई थी। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान इसमें था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया अनटचएबिलिटी लीग जो
कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 30 सितंबर 1932 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला जो थे वो हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। अनटचबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे जीडी बिड़ला, यानी के घनश्याम दास बिड़ला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इन्होंने वर्धा से प्रारंभ की थी। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था? तो दलित वर्ग को हरिजन नाम महात्मा गांधी ने दिया था। कौन सा समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? तो नवजीवन जो है, नवजीवन हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था। अब पूना पैक्ट से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। पूना पैक्ट में पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी जी पथिक निर्वाचक के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए थे। अगला पॉइंट है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं पूना पैक्ट से संबंधित। इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की अनौपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है, प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है, मदन मोहन मालवीय और एमसी राजा ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी किया गया। प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक, तो देखते हैं, ये दलित संगठन है जो प्रमुख संगठन है और ये उनके संस्थापक रहे थे और ये उसकी वर्ष रही थी। ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? एमसी राजा के द्वारा, और 1926 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दलित वर्गों का संघ। दलित वर्गों का जो संघ है वो किसने बनाया था? तो दलित वर्गों का संघ जो था जगजीवन राम ने बनाया था 1935 ईस्वी में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर जी ने 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और उनकी तिथियां, जो प्रमुख राजनीतिक घटनाएं घटी और उनकी तिथियां देख लेते हैं। प्रमुख घटनाएं हैं, जो दांडी मार्च था वो कब हुआ? 12 मार्च
1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब घटित हुआ? आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब घटित हुआ? 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब प्रस्तावित हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी इनको दी गई। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 26 से 31 मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 में। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई? 16 अगस्त 1932 को। गांधी जी का पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 दिसंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब किया? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब संपन्न हुआ? 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न। सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट देखते हैं। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषित किया था। सांप्रदायिक पंचायत का जनक कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो था सांप्रदायिक पंचायत का जनक है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पथिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो दलित वर्ग को यह अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक निर्वाचक समूह बनाया गया था। अछूतों किसके लिए बनाया गया था? ये अछूतों के लिए बनाया गया था। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पथिक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आरक्षित नहीं की थी? तो बौद्धों को सीटें आरक्षित नहीं की थी। सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही कथन है। तो सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही कथन कौन से है? ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पथिक निर्वाचक मंडलों से होता था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक मानी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि इसकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर बी एस मुंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो इन्होंने कब प्रारंभ किया था? इन्होंने क्या था कम्युनल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 ईस्वी में इन्होंने ये किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1932 के सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस
अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो ये था परिगणित जातियां अर्थात दलित जातियां। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्राधान्य क्यों किया था? तो इन्होंने क्यों किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, यानी कि इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसीलिए इन्होंने आमरण अनशन उपवास किया था। B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूना समझौता, 24 सितंबर 1932 ईस्वी।